सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी लोगों का काव्यामृतम इस आमुखपटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, हम लोगों ने पूर्व दिवस में जाना था कि जो गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस रूपी सरोवर है, इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में अवगाहन करने से निश्चित रूप से कलिमल का हरण होता है और मंगल को करने वाली ये राम कथा है। इस प्रकार के सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा वर्णित भावों की श्रवण श्रृंखला में सभी लोग उपस्थित थे। आज पुनः उसी क्रम में गोस्वामी तुलसीदास जी के दैन्य भाव एवं कविता के महात्म्य का वर्णन आगे के क्रम में किया जा रहा है। आज हम उसी क्रम को लेकर के तृतीय दिवस में उपस्थित हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मणिमाणिक मुकुताक्ष विजयसी अहिगिर गज शिर शोहन तैसी नृप किरीट तरुणी तनु पाई लाई सकल शोभा अधिकारी। अर्थात मणि और माणिक्य और मोती, ये तीनों लोग, मणि जो है सर्प के ललाट पर, गिरी अर्थात पर्वत पर और गज अर्थात गज के मस्तक पर सोहन तैसी वैसी शोभा प्राप्त नहीं करती है जैसी नृप किरीट तरुणी तनु पाई। नृप अर्थात राजा, किरीट अर्थात मुकुट। राजा के मुकुट को प्राप्त करने के बाद जो शोभा मणि की होती है, या किसी तरुणी के तन को प्राप्त करने के बाद जो मणि की शोभा होती है, वो शोभा अहि के शरीर को प्राप्त करने पर या विशालकाय पर्वत को प्राप्त कर लेने पर या किसी गज के ललाट पर उस शोभा को प्राप्त नहीं करती जो तरुणी और राजा के मुकुट में लगने के बाद शोभा को बढ़ाती है। उसी प्रकार से ये रामचरितमानस है। रामचरितमानस रूपी जो राम कथा है, ये किसी अहि के सदृश विषैली वाणी बोलने वाले के मुख में शोभा नहीं प्राप्त करती। राम कथा किसी पर्वत के सदृश अपार धन संपत्ति संयुक्त व्यक्ति के मुख से शोभा नहीं प्राप्त करती। गज अर्थात किसी विशालकाय शरीर वाले गज सदृश गर्व पूर्ण व्यक्ति के मुख से शोभा प्राप्त नहीं करती। शोभा प्राप्त किससे करती है? जो नायिका के सदृश स्वभाव से सुंदर है और रसराज है, अर्थात राजा का मुकुट। यहाँ पर राजा से मतलब हमें भावात्मक दृष्टि से ये समझना चाहिए कि जो रसराज है अर्थात रसो वैसह, इस प्रकार के भाव को जो जानने वाले हैं, ऐसे जो भक्तजन हैं, उनके मुख से जो शोभा राम कथा या राम रूपी मणि जिस प्रकार से रसराजों के मुख से शोभा जो प्राप्त करती है, वो शोभा अहि गज और पर्वत को या गिरी के सन्निधान में नहीं प्राप्त करती। ये कहने का भाव है। तैसे ही सुकवि कवत बुध कहानी उपजहि अनत अनत छविलहि भगति हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत सारद आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता उत्पन्न तो कहीं और होती है और उसकी शोभा कहीं अन्यत्र होती है। कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा प्राप्त करती है जहां पर उस कविता का विचार, प्रसार एवं
उस कविता में प्रतिपादित आदर्शत्व का अनुकरण किया जाता है, अनुसरण किया जाता है, वहां पर शोभा को प्राप्त होती है। यद्यपि रामचरितमानस में बहुत सारे सुंदर भावों का प्रतिपादन अभ्यर्चनीय पवन पुत्र हनुमान जी की अभिप्रेरणा से अभिप्रेरित होकर के मुझ तुलसीदास जी के द्वारा बहुत सारे भावों का उपस्थापन किया गया है, तथापि यदि उनका अनुसरण नहीं होता तो वो ज्ञान कोई मतलब का नहीं। ज्ञानी वही है यस्तु क्रियावान पुरुषस्य विद्वान, जो क्रियावान है अर्थात शास्त्रनिष्ठ व्यवस्था को समझने वाला है और समझने के उपरांत तदनुकूल आचरण करने वाला है, उसी को ज्ञानी कहते हैं। और ऐसे ज्ञानियों के पास जब ये राम कथा किसी महापुरुष के द्वारा भागीरथी गंगा का प्रवाह किया जाएगा तो निश्चित रूप से ज्ञानियों को आनंद प्राप्त होगा। भागति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। किसी कवि किसी ज्ञानी के स्मरण करते ही विधि के भवन को छोड़ करके माता सरस्वती तुरंत ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी दौड़ी उस भक्त के पास आती हैं। रामचरित बर रामचरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी जब वहां से दौड़ी दौड़ी आती हैं तब उनकी जो आने की जो थकावट है वह थकावट रामचरितमानस रूपी सरोवर में अवगाहन करने से बिना अन्य करोड़ों उपायों के करने से ही दूर हो जाती है। अर्थात जब माता सरस्वती किसी भक्त के स्मरण से, किसी कवि के स्मरण से, किसी ज्ञानी के स्मरण से जब माता सरस्वती आती हैं ब्रह्मलोक को छोड़ करके, तो आने में जो थकावट होती है वो रामचरित रूपी भागीरथी मंदाकिनी में अवगाहन करने पर वो थकावट दूर हो जाती है और वह थकावट अन्य उपायों से दूर नहीं की जा सकती। ये तो भगवान श्री रामचंद्र जी के अनंत गुणगणों का ये प्रताप है, जिसके कारण माता साक्षात सरस्वती का भी श्रम दूर करने वाली है राम कथा। कवि को विद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जसा कलिमल हारी। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरण करने वाले श्री हरि के यश को निरंतर गान करते रहते हैं। किन्हीं प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधुमति सीप समाना, स्वाति शारदा कहानी सुजाना। संसारी मनुष्य गुणगान करने से, संसारी मनुष्य जब भगवती का स्मरण करते हैं, संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से, जब कोई अपने कविता के माध्यम से किसी सांसारिक व्यक्ति का गुणगान करता है तो माता सरस्वती सिर पीट पीट करके प्रायश्चित करती हैं और ये विचार करती हैं कि मैं इसके बुलाने पर क्यों यहाँ आ गई। पहले के जो कवि हुआ करते थे वो राज्य में स्थान प्राप्त करने के लिए जो राजागण होते थे उनके यश का गान करते थे। अरे राजाधिराज जो परम ब्रह्म परमात्मा है उनका गुणगान करने चाहिए, लेकिन वो लोग राजा के गुणगान को करते थे
ऐसी स्थिति में माता सरस्वती बड़ी ही कष्टाक्रांत होती हैं और सिर धुन धुन करके पछताती हैं। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। बुद्धिमान लोग जो हैं उनका हृदय समुद्र है और जो उनकी बुद्धि है वो सीप है, और माता सरस्वती स्वाति नक्षत्र के समान है। जो बरसई बरबारी विचारू, ओहि कवित मुक्तामणि चारू। अगर विचार रूपी बारिश हो जाए तो उस विचार रूपी बारिश की एक बूंद गिरने पर, जब वो सीप पर गिरेगी तो निश्चित रूप से वह बूंद मोती बन जाएगी। स्वाति शारदा कहीं सुजाना, जो बरसई बरबारी विचारू, होई कवित मुकुता मणि चारू। यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर एवं अद्भुत कविता होती है। जुगुति बेधि पुनि पे ओहि अहि, रामचरित बरताग, पहिरहि सज्जन विमल उरा, शोभा अति अनुराग। और जब वह मणि तैयार हो जाती है तो जुगुति बेधि पुनि पोहई, युक्ति के माध्यम से अर्थात कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से बेधकर फिर रामचंद्र रूपी सुंदर तागे में पिरो करके सज्जन लोग उसको निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। रामचरित रूपी सरोवर में अवगाहन करने के बाद जब बुद्धिमान लोगों का हृदय जो समुद्र के समान है, बुद्धि जो शीप के समान है, और माता सरस्वती जो स्वाति नक्षत्र के समान है, और जब किसी सज्जन महापुरुष के द्वारा, किसी साधु महापुरुष के द्वारा, किसी श्रेष्ठ मनुष्य के द्वारा जब विचार रूपी श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि तैयार हो जाती है। और मुक्तामणि को युक्ति के माध्यम से श्री रामचरित रूपी धागे में पिरो करके जब उन मुक्तामणियों की माला बना करके कोई सज्जन महापुरुष धारण करता है तो कविता की जो शोभा होती है वो अनंत गुण बढ़ जाती है। कहते हैं जे जन्मे करी कलिकाल कराला, करतब वायस वेश मराला, चलत कुपंथ वेद मग छाणे, कपट कलेवर कलिमल भाणे। अर्थात जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है, अर्थात कृत्य उनके कौवे के समान है और वेश उनका हंस सा है। चलत को पंथ वेग वेद मग छाणे, जो वेद के द्वारा प्रशस्त मार्ग का अनुसरण छोड़ करके कुपंथ में चलने वाले हैं। और कपट कलेवर कलिमल भाणे, कपट रूपी जो शरीर धारण करके कलि के मल को धारण करने के लिए पात्र के रूप में इस धराधाम में विराजमान है। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के, तिन मह प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर ध्वज धंधक धोरी। जो श्री रामचंद्र जी के भगत कहाई राम के, जो वंचक हैं, ठगियां हैं और राम जी के भक्त कहलाते हैं, अपने आप को राम जी के भक्त कहते हैं। और किंकर कंचन कोह काम के, जो धन लोभ
क्रोध और काम के गुलाम हैं, जो धींगा धींगी करने वाले हैं, अर्थात नाना प्रकार के सांसारिक प्रपंचों में संलिप्त हैं, और धर्मध्वजी अर्थात धर्म की झूठी ध्वजा को फहराने वाले हैं, दंभी हैं। और तीन माह प्रथम रेख जग मोरी, ऐसे राम जी के भक्त कहाने वाले अर्थात राम जी के भक्त कहाने वाला मैं तुलसीदास जग वंचकों में से, जग ठगियाओं में सबसे बड़ा ठग मैं ही हूँ। ऐसी अपनी उदारता पूर्ण भावना के द्वारा, विनयता के कारण, शिष्टाधिक्य के कारण गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आप को दंभी पाखंडी सिद्ध करते हुए बताते हैं। ये तो उनकी महत्तमा गुणवत्ता है जो वो इस प्रकार के भावों के द्वारा इतने शिष्ट, इतने विनयपूर्ण भावों को उपस्थापित कर रहे हैं। अन्यथा अपने आप को मूर्ख कहना, कोई मूर्ख कहना पसंद नहीं करता। किसी मूर्ख को, अगर किसी व्यक्ति को आप मूर्ख कह दीजिए तो वो मूर्ख सुनना बर्दाश्त नहीं करेगा, कहने की तो बात अलग है। उनमें विनयता इतनी ज़्यादा है, इतना विनय का भाव है, इतना शिष्टता है कि बेचारे शिष्टता के वशीभूत होकर के आज कह रहे हैं कि मैं अत्यंत दंभी हूँ और दंभियों में नंबर 1 का दंभी हूँ। वाह, अद्भुत विनयपूर्ण भावना। कह रहे हैं जो श्री रामचंद्र जी के भक्त कहाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन, लोभ या क्रोध या काम के वशीभूत होकर के या काम के गुलाम हैं, और जो झूठी धर्म की ध्वजा फहराने वाले हैं, ऐसे दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे मेरी पहली गणना है। 3 माह प्रथम रेख जग मोरी, उन समस्त दंभियों में सर्वप्रथम मेरा पहला स्थान है। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूं। यदि मैं अपने संपूर्ण अवगुणों का व्याख्यान करूं तो ये कथा का विस्तार होता ही जाएगा, क्योंकि मेरे अवगुण अनंत हैं और रामचंद्र जी के गुण अनंत हैं। हम लोगों में जब हम अपने अवगुणों पर विशेष ध्यान देते हैं तो हमारा मार्ग निश्चित रूप से उत्तम होता चला जाता है, और जब हम अपने गुणों का आकलन करने लग जाते हैं तो निश्चित रूप से हम पतित होना वहीं से हमारा स्टार्ट हो जाता है। हमारा पतित होना सुनिश्चित है यदि हम अपने गुणों को देखते हैं, यदि अपने दोषों को देखते हैं तो निश्चित रूप से हमारा मार्ग उत्तम होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, ताते मैं अति अल्प बखाने, मैंने अपने अल्प अवगुणों को बताया है, अभी इससे भी ज्यादा अवगुण मुझ में विद्यमान हैं। थोरे महु जान यही सयाने, अब थोड़ा मैंने संकेत कर दिया कि इस प्रकार के गुणावगुणों से मैं संलिप्त हूँ, तो निश्चित रूप से जो सयाने हैं, जो अनुभवी वृद्धजन हैं, वो निश्चित रूप से बुद्धिमान लोग थोड़े ही इस व्याख्यान से थोड़े में ही वो समझ जाएंगे। यद्यपि मित्रों ऐसी भावना उनकी पवित्र मानसिकता है, भगवान के भक्त हैं। नाथ को अनाथ मोशो, अर्थात आप जगत के नाथ हैं और मुझ जैसा अनाथ कोई नहीं है। बड़े बड़े अपार संपत्तिशाली लोगों ने इस बात को, जिनमें भगवान की छवि, जिनके हृदय में भगवान की चरण धूलि हृदय पर पड़ी है, उनके मुंह से यही निकला, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। मीरा जी की स्थिति देखिए, लेकिन उनके मानस पटल पर
चरण रज की एक धूल कण का प्रभाव है कि सब कुछ छोड़ करके सीधे कह दिया, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिसके मस्तक पर सुंदर मोर का मुकुट शोभा प्राप्त कर रहा है वही मेरे पति हैं, वही जगतपति हैं। एते हूँ पर करी हई जे असंका, मोहिते अधिगते जड़मति रंका। कह रहे हैं मैं इस प्रकार की नाना प्रकार की सबसे प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, और इस विनती को कोई भी इस कथा को सुन करके दोष नहीं देगा। मेरे इस प्रकार के विनम्र भाव को सुन करके इस कविता में दोष बुद्धि से इस पर विचार कोई नहीं करेगा, ये मुझे ऐसी आशा है। और जो करेंगे कह रहे हैं एते हूँ पे करी है जे असंका, इतना पर होने पर भी जो मुझ पर असंका करेंगे, शंका करेंगे, वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के हीन हैं, अर्थात बुद्धि से कंगाल हैं। मोहिते अधिकते जड़मति रंका, अर्थात वो मुझसे भी बड़े मूर्ख हैं। जड़मति रंका, उनकी मति जड़ है। ऐसे लोग वो विचार ना करें तो ही ज्यादा ठीक है। करें कभी न हो नहीं चतुर कहावं, मति अनुरूप राम गुण गावं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैं कोई कवि नहीं हूं, ना मुझ में वाक चातुरी है, मैं तो केवल अपनी मति के अनुसार भगवान अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी की असीम अनुकंपा एवं आशीर्वाद से जो अभिप्रेरणा मुझको हुई, उस अभिप्रेरणा से अभिप्रेरित होकर के अपने भावों को टूटी फूटी भाषा में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। कहा रघुपति के चरित अपारा, कहा मति मोरी निरत संसारा। कहा तो श्री रामचंद्र जी के अनंत गुणगण जो समुद्र के समान गुण हैं, अपार गुण हैं, और कहा मैं सांसारिक प्राणी, मेरे द्वारा तो ये संभव नहीं है। सब करता धरता वही राम जी ही हैं, जो उनकी इच्छा होगी वो सब करा लेंगे। जय मारुत गिर मेरु उड़ाई, काहूँ तूल कहीं लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से गिर मेरु उड़ाई, जो हवा का प्रभाव मेरु पर्वत को उड़ाने में समर्थ है, तो कहूँ तूल कहीं लेखे माही। फिर एक रुई को उड़ाने में कितना सामर्थ्य लगेगा उस हवा को, तो रुई तो अपने आप ही उड़ जाएगी। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। श्री रामचंद्र जी के असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत संकोच कर रहा है। कदराई अर्थात हिचकता है। शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कही जासु गुण, करहि निरंतर गान। शारद अर्थात साक्षात सरस्वती, शेष अर्थात भगवान की सेवा में तल्लीन शेषराज जी महाराज, और महेश अर्थात भोलेनाथ, ब्रह्मा जी विधि ब्रह्मा जी, आगम शास्त्र अर्थात जो शास्त्र हैं, और निगम अर्थात जो वेद हैं, और पुराण जो 18 पुराण हैं, ये भगवान के गुणगणों को गाते हुए नेति नेति ऐसा कह करके, जिस प्रकार से वेद पुराण शास्त्र विधि महेश शेष शारद सब पार नहीं पा रहे हैं भगवान के अनंत गुणगणों का, तो मुझ जैसा एक तुच्छ जीव, मुझे जैसा एक बुद्धि वैभवहीन व्यक्ति कैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के अनंत गुणगणों रूपी समुद्र को पार कर सकता है।
ऐसे अपने न्यून भाव को प्रतिपादित करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने विनयाधिक्यता को प्रतिपादित किया है। आज हम लोग यहीं पर विश्राम करते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल के दिवस में हम लोग पुनः चर्चा सत्र में इसी समय उपस्थित होंगे और कल हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी के सुंदर शब्दों में कवि वंदना के बारे में चर्चा करेंगे। अस्तु, सभी लोगों को हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत करते हुए वाणी को विराम। नमो नमः।